अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट अहमद खान। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मेरे भाई लेक्चर नंबर 5 की। और लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम लोग जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं फॉरेक्स के अंदर जो हम लोग यूज़ करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो एक बिगनर लेवल के ट्रेडर्स के लिए जानना ज़रूरी है। उसको पता होना चाहिए भाई फॉरेक्स के अंदर लेवरेज क्या होती है, स्प्रेड क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, मार्जिन कॉल क्या होती है, पेयर क्या होता है, कोट बेस करेंसी कौन सी होती है। इसके साथ साथ और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों का जब हमें नहीं पता होता तो फिर हम लोग अपने जो ट्रेडिंग जर्नी है उसके अंदर हम लोग लॉस कर बैठते हैं। और एट दी एंड हम लोग ब्लेम करते हैं कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग या कोई भी एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग हो सकती है, ये है ही स्कैम और यहाँ पर हर किसी को लॉस होता है। ऑपरेटर्स और इंस्टीट्यूट्स और जो हमारी कमर्शियल कंपनीज हैं वो जस्ट छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं इनको खा जाते हैं। और ये बेसिकली हमारी खुद की गलती होती है क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ समझे सोचे बगैर उसके अंदर हाथ डालते हैं। सीखना तो हमारे लिए है ही नहीं, हम लोग सीखने के अमल से तो बहुत दूर हैं। वैसे भी अगर एक ऐसी मार्केट, एक ऐसी फील्ड जो आपकी सारी ज़िंदगी को चेंज कर सकती है तो भाई उसको आप कैसे हल्के में ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो को प्रॉपर देखेंगे, इसके अंदर बताई हुई टर्मिनोलॉजीज़ को बगौर सुने और बार बार देखें, बार बार सुने। अगर जिस चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछें, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, जो इसके इक्विपमेंट्स हैं, जो टूल्स हैं या जो इनकी टर्मिनोलॉजीज़ कह सकते हैं, जो आपके यहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं, आपको उनके मकसद, उनके काम का नहीं पता होता कि वो कैसे काम करती हैं, तो आप एट द एंड नुकसान में चले जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं भाई अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो भाई मेरे पास यहाँ पर एक वेरी यूज़फुल पीडीएफ मैंने ओपन की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जो इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए बेसिकली उसमें से ज़्यादातर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और पेयर्स की सबसे पहले बात करते हैं भाई। सही सी बात है, करेंसी के ऊपर फॉरेक्स के अंदर कुछ पेयर्स होते हैं, करेंसीज़ के पेयर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको मेंशन किया गया सामने यूरो यूएसडी का पेयर है। और जो पिछली वीडियोस के अंदर भी आपको बताया, मैं यहाँ से थोड़ा सा फास्ट मूव करूँगा क्योंकि ये बातें आपको पहले से बताई हुई हैं। तो पहले वाला जो पेयर होता है जिसकी प्राइस आपको ग्राफ के ऊपर मेंशन की होती है वो आपके पास यूरो मतलब बेस पेयर है, बेस करेंसी होती है। और सेकंड जो यूएसडी इसके साथ काउंटर पेयर है उसको कोड करेंसी कहते हैं। बात करते हैं भी पिप्स के ऊपर। तो पिप क्या होता है? पिप बेसिकली आपका जो ग्राफ होता है उसके ऊपर जो ये प्राइस मेंशन होती है इसका फोर्थ जो डिजिट होता है ये आपका एक पिप होता है। लेट्स सपोज अगर आपने यहाँ पर अभी मार्केट, जाहिर सी बात है छुट्टी है, हॉलीडे है, और अगर मार्केट कल ओपन होती है यहाँ से तो 91 से अगर अप को मूव करती है 92 हो जाता है, तो भाई ये आपका इसका मतलब है कि मार्केट ने एक पिप जो है वो उसके अंदर इंक्रीमेंट आया है, मार्केट बड़ी है, तो आपको एक पिप के अकॉर्डिंग जो भी आपकी लॉट साइज है वो आपको प्रॉफिट दे देगी। अदरवाइज ये है कि यहाँ पर जो JPY हमारे पास जैपनीज पेयर होता है उसके अंदर जो पिप होता है वो आपकी सेकंड डेसिमल वैल्यू को बोलते हैं। अब हम लोग आगे अगर मूव करें तो स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड दो करेंसीज के दरमियान का वैल्यू गैप होता है, इसको हम लोग स्प्रेड बोलते हैं। और यही स्प्रेड जो है ये आपके जो ब्रोकर होते हैं उनकी फ़ी भी होती है। बाज़ ब्रोकर जो है वो फिक्स कमीशन चार्ज करते हैं और बाज़ ब्रोकर जो हैं वो स्प्रेड के थ्रू अर्निंग करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भाई इस लॉट साइज़ के ऊपर। लॉट साइज़ के बारे में पहले भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ भाई। लॉट साइज़ हमारे पास ये, जब हम लोग अपनी ट्रेड के अंदर एक स्टैंडर्ड लॉट साइज़ को ओपन करते हैं, इसका मतलब ये है कि भाई ये इतनी लॉट साइज़ के अंदर हमारे पास 1 लाख यूनिट हम लोग अगली चीज़ बाई कर सकते हैं। वो गोल्ड भी हो सकता है, वो कोई भी डॉलर्स हो सकते हैं, किसी भी करेंसी पेयर को आप यूज़ करके 1 स्टैंडर्ड की लॉट ओपन कर सकते हैं। और अब हम लोग अगर बात करें मिनी के अंदर, तो भाई मिनी हमारे पास होती है भाई 0.1 की लॉट होती है। इस 0.1 की जब हम लोग लॉट ओपन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई हम लोग 10,000 यूनिट्स उस करेंसी के, उस कमोडिटी के, उस प्रोडक्ट के हम लोग बाय कर रहे होते हैं या फिर सेल कर रहे होते हैं। इसके बाद जब हम लोग 0.01 की लॉट साइज को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका मतलब ये है कि भाई 1000 यूनिट्स हम लोग बाय या सेल कर रहे होते हैं, जो कि माइक्रो लॉट होती है। अगर आपका अकाउंट $500 के अंडर है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई आप 0.01 से लेके 0.03 तक ओनली आप अपनी लॉट साइज को ओपन करें, इससे ऊपर हरगिज ना चाहें। अगर हम लोग बात करें भाई नैनो की, तो भाई नैनो बहुत से ब्रोकर्स जो हैं वो अलाउ ही नहीं करते, आपको ऑफर नहीं करते। कुछ ब्रोकर्स हैं जो आपको ऑफर करते हैं, तो आप नैनो जो लॉट साइज है उसको भी यूज़ कर सकते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं लेवरेज के ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत से लोग इसके अंदर आके स्टक हो जाते हैं। तो भाई मैं आपको आसान अल्फाज में एक मिसाल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास $1000 पड़े हुए हैं और आपने मार्केट के अंदर से कोई भी ऐसी चीज़ बाय करनी है जिसकी वैल्यू $1,00,000 है। तो आपके पास तो $1000 पड़े हुए हैं, तो आपको मार्केट के अंदर ऐसी फर्म्स मौजूद होंगी या ऐसे बैंक्स मौजूद होंगे जो आपको बोलेंगे ठीक है भाई $1000 आपका, $1,00,000 हमारा, दोनों को ऐड कर दो, जो आपकी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है वो आप बाय कर लो। तो आपको मार्केट के अंदर से ऐसी बहुत सी कंपनीज, कमर्शियल कंपनीज, बैंक, इंस्टीट्यूट होंगे जो आपको लेवरेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं भाई आप अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को बाय कर लें। प्रॉफिट होने पे आपको जो प्रॉफिट होगा वो 100% वो $1000 के ऊपर नहीं होगा, बल्कि $1,00,000 की यूनिट्स के ऊपर होगा। और जब आपको लॉस होगा वो आपको ओनली $1000 के ऊपर लॉस होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आप लेवरेज के बिना ही अपने अकाउंट को चलाएं, तो भाई फिर आपको एक लॉट या स्टैंडर्ड लॉट ओपन करने के लिए $1,00,000 की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास $1,00,000 अवेलेबल हैं तो फिर आप तभी जाके एक स्टैंडर्ड की लॉट को ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं है तो फिर लेवरेज ही आपके पास दूसरा ऑप्शन है। इसी के थ्रू आप अपनी एक स्टैंडर्ड की या माइक्रो या मिनी लॉट्स को ओपन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं भाई आपको लेवरेज वगैरह की समझ आ चुकी होगी। अब बात करते हैं भाई मार्जिन की। मार्जिन बेसिकली ये होता है कि भाई जो आप ट्रेड ओपन करते हैं, आपकी ट्रेड को ओपन रखने के लिए या कंटिन्यू रखने के लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड होती है वो आपका मार्जिन होता है। लेट्स सपोज अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है, उसमें से $200 की आपने कोई ट्रेड ओपन कर ली है, तो भाई ब्रोकर जो आपका है, जाहिर सी बात है वो $200 का आपने जो ट्रेड ओपन की है तो उसके ऊपर आपने लेवरेज को यूज़ किया है, तो आपका ब्रोकर जो है वो भी $200 जो है वो आपके अकाउंट में से रिजर्व कर लेगा, ताकि आपकी ट्रेड जो है वो ओपन रहे और वो एग्जीक्यूट होती रहे। इसके बाद अगर बात करें भी मार्जिन कॉल की, तो मार्जिन कॉल क्या होती है, जब आपका वो $200 की जो वो आपने ट्रेड ओपन की थी $1000 के अकाउंट के ऊपर, तो भाई जब आपकी लेट्स सपोज मार्केट जो वो आपके अगेंस्ट चली जाती है, माइनस में जाती है, करते करते भाई आपके अकाउंट में पीछे $50 रह जाता है, तो या तो फिर आपका ब्रोकर आपको मैसेज, कॉल, ईमेल या डायरेक्टली कॉल भी कर सकता है, किसी भी मीडियम के थ्रू आपको बताएगा कि भाई आपकी ट्रेड जो है वो या तो आप क्लोज कर दें या फिर हम लोग खुद क्लोज कर देंगे, क्योंकि आपके अकाउंट के अंदर अब फंड नहीं रहे। अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो भाई आप इसके अंदर अमाउंट जो है वो इमीडिएटली डिपॉजिट करें, ताकि आपकी जो ट्रेड है वो कंटिन्यू रह सके। अदरवाइज अगर आप खुद नहीं उसको काटेंगे तो वो ब्रोकर खुद ही उसको काट देते हैं। अब लास्ट में मैं आपको इक्विटी के बारे में थोड़ा सा दे देता हूँ इंफॉर्मेशन कि भाई इक्विटी क्या होती है। इक्विटी बेसिकली आपका एसेट होता है जो कि आपके प्लस माइनस होने के बाद जो आपकी अमाउंट आपके डैशबोर्ड में आपके वॉलेट के अंदर शो कर होता है, यही बेसिकली आपकी इक्विटी होती है। लेट्स सपोज आपके अकाउंट में $1000 पड़ा हुआ है, आपने ट्रेड ओपन की और ट्रेड जो है सक्सेसफुली आपने क्लोज कर दी, आपको प्रॉफिट होगा $50 का, तो भाई आपकी जो इक्विटी होगी वो $1050 हो जाएगी। और इसी तरह अगर आपको नुकसान हो जाता है तो भाई आपकी इक्विटी, आपका एसेट जो है वो पीछे $950 का रह जाएगा। तो बेसिकली यही आपकी इक्विटी होती है, यही आपका एसेट होता है। उम्मीद करता हूँ भाई ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, आपने मुझे इतनी देर तक बर्दाश्त किया। अगर आप यहाँ तक पहुँच आए हैं और ये वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी और इसके अंदर बताई गई टर्मिनोलॉजीज को आप बखूबी समझ चुके होंगे। और अगर चाहें तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेवेंट इंशाल्लाह प्रॉपर एक कोर्स मैंने स्टार्ट किया, जिसका 5वां लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अपकमिंग डेज में 6वां और प्रॉपर इसके ऊपर सीरीज़ एक हमने स्टार्ट की, जो कि बिगनिंग लेवल से लेके एडवांस लेवल तक आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर फ्री ऑफ कॉस्ट बना देगा। एनी हाउ, अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।